बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। इनके हमने डिटर्मिनेंट निकालने हैं। तो ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपने ये पहला डायगोनल लेना है। इसको डायगोनल को मैंने ऐसे सर्कल कर दिया है, पहला डायगोनल, और फिर ये दूसरा डायगोनल ऐसे, उसको दूसरे डायगोनल को भी ऐसे सर्कल कर दिया है। तो ये डिटर्मिनेंट का साइन ज़रूर लगाना है। ये पैरेलल लाइनें लगाएंगे तो डिटर्मिनेंट शो होगा, और इधर भी पैरेलल लाइनें ऐसे लगानी है। तो ये पैरेलल, ये जो स्क्वायर लाइन है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको पैरेलल लाइनों में कन्वर्ट कर देना है। अब आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले लिख दिया, फिर माइनस का साइन आएगा, और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया। तो -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। जिस भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आता है। तो इसका आंसर 0 आ गया। और इधर से जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, माइनस का साइन साथ आ जाएगा। तो -2 इसका आंसर आ गया। तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर -2 आ गया। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम के अंदर ये उसने दिया है बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है। तो इसमें बी को पैरेलल लाइनों में पहले लिखा, इधर से इस मैट्रिक्स के भी एलिमेंट्स को पैरेलल लाइनों में लिख दिया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा, और ये वाला डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले माइनस का साइन लगा लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। चाहे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखें, फ़र्क नहीं पड़ता। 2 1 ज़ा 2, 2 आया, और माइनस का साइन साथ आ गया। 3 2 ज़ा 6, 6 आया, और ये माइनस का साइन साथ आ गया। अब सेम साइन है इसलिए प्लस करेंगे। जब ब्रैकेट रिमूव हो जाए तो सेम साइन को प्लस करना होता है। सेम साइन को प्लस किया तो 2 और 6 प्लस होकर 8 आया, और जो सेम साइन था वो लगा दिया। तो यूँ हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखें, ये मैट्रिक्स है तो इसका भी पहला डायगोनल ले लें। 3 और 2 पहले डायगोनल में आते हैं। पहले आपने पैरेलल लाइनों में लिख देना है। पैरेलल लाइनों में लिखकर 3 और 2 पहले मैट्रिक्स में आए, और ये 3 और 2 दूसरे डायगोनल में आते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, और इधर से भी 3 2 ज़ा 6, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो 0 इसका आंसर आया इसके डिटर्मिनेंट का। अब नेक्स्ट हम देखें। इसके अंदर डी मैट्रिक्स है, पहले आपने पैरेलल लाइनों में लिख लिया। अब उसके बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, माइनस का साइन आएगा, और ये डायगोनल मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इनको मल्टीप्लाई किया। 3 4 ज़ा 12, और 2 1 ज़ा 2। तो अब डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे। 12 में से 2 निकाला, 10 आंसर आ गया। यूँ हमारा ये सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने देखना ये है कि क्या जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं उन्होंने, कि वो सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। तो सिंगुलर मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। तो नॉन सिंगुलर ऐसे होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता। तो हमने पहला ए मैट्रिक्स देखते हैं। ये मैट्रिक्स, इसको पहले पैरेलल लाइनों में लिखा, और उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकाला। तो पहला डायगोनल लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 4, दूसरा डायगोनल लिया माइनस के साइन के बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 4 ज़ा 12, और 2 6 ज़ा 12। तो दोनों को माइनस करेंगे, प्लस का 12 और माइनस का 12 डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो आंसर 0 आया। तो लिहाजा इसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ चुका है, इसलिए इसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो जब डिटर्मिनेंट 0 हो तो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में ये बी मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है। बी मैट्रिक्स को हमने पहले पैरेलल लाइनों में लिख लिया। उसके बाद इस डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर माइनस का साइन, और ये डायगोनल मल्टीप्लाई हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 4 2 ज़ा 8, और 3 1 ज़ा 3। तो अब आंसर क्या आएगा, 8 में से 3 निकालना पड़ेगा। 5 ये नॉन ज़ीरो नंबर आया, इस वजह से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट देखें। तो इसको पहले पैरेलल लाइनों में लिख लो सी मैट्रिक्स को। उसके बाद ये डायगोनल लिया 7 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर माइनस का साइन आ गया, और 3 मल्टीप्लाई बाय -9 ये आ गया। -9 मल्टीप्लाई बाय 3 भी कह सकते हो। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 7 5 ज़ा 35, और 9 3 ज़ा 27। अब सेम साइन है, प्लस करेंगे, दोनों को प्लस किया तो 62 आंसर आ गया। तो लिहाजा ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि नॉन ज़ीरो आंसर आया है। अब डी मैट्रिक्स है, इसको पहले पैरेलल लाइनों में लिख लो। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। पहला डायगोनल इसका ये है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। दूसरा डायगोनल माइनस के बाद लिखना है, माइनस का साइन लगाया, 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। तो अब ये और 2 कट जाते हैं, तो आंसर इधर से सिर्फ 1 बचता है, और इधर से कोई नहीं कटता। तो 3/4 ही हमारे पास आंसर आएगा। 3/4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 ही आएगा। अब क्योंकि ये वाली फ्रैक्शन है तो इसको भी आप फ्रैक्शन बना लो, तो लिहाजा 1 के नीचे 1 लगाकर 1/1 बन जाएगा। अब जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो तो एलसीएम लेकर हल किया जाता है। तो इनको हमने एलसीएम लेकर हल करना है। तो एलसीएम लेकर यहाँ पर मैंने हल कर दिया इसको।
तो नीचे से जो 4 और 1 था, 1 और 4 उनका एलसीएम लिया, तो 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, पहले 4 पे डिवाइड करना, 1 1 ज़ार 1 और 4 को डिवाइड किया 4 पे, तो आंसर 1 आया। तो ये हमारा एलसीएम इसका 4 आया। जो एलसीएम आता है वो हमने नीचे लिख लेना होता है, और एलसीएम को अंदर रख के पहले जो हमारी जो पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू पे पहले डिवाइड करना है, पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। तो इस 4 को अंदर रखा, जो एलसीएम आया था 4 उसको अंदर रखा, और इस 1 पे डिवाइड किया। तो 4 को अंदर रख के 1 पे डिवाइड किया, तो आंसर क्या आएगा, 4 1 ज़ार 4, 4 आंसर आएगा। इस 4 को अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ ऊपर भी इसके 1 है, तो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4 ही आएगा। तो यूँ हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब दोबारा 4 को अंदर रखेंगे, ये 4 को अंदर रखा और इस 4 पे डिवाइड किया, तो 4 को जब 4 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, ऊपर वाले के साथ, ऊपर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ार 3, तो यूँ 3 आ जाएगा। इस तरह से हमने ये वाला 3 आंसर आया उसको यहाँ पर पुट कर दिया। तो 4 में से अब 3 निकालना पड़ेगा, 1 आया, नीचे 4 आया, तो लिहाजा इसका आंसर 1/4 आ चुका है। अब नेक्स्ट देखें, ये हमने लिखा, इसको पहले पैरेलल लाइनों में लिख लिया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, पहला डायगोनल ले लिया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, दूसरा डायगोनल हमने ये ले लिया, और दरम्यान में माइनस का साइन आ जाना है। पहले हमने सिर्फ मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखना है और करना कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट्स में आपने नंबर को लिख देना। अब 5 4 ज़ार 20 आया, ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा, फिर प्लस को जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा, यूँ यहाँ माइनस आ गया, और 2 10 ज़ार 20, 20 में से जब 20 निकाला डिफरेंट साइन है तो माइनस किया, इस वजह से आंसर 0 आ गया। तो ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स हो चुका है। अब नेक्स्ट देखें, हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पहले इसका फाइंड करो। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आपको फार्मूला आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि किसी का रेसिप्रोकल लेना। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a-1 होगा। तो अब इसका a-1 का फार्मूला क्या है, ए इन्वर्स का, इसे a की पावर -1 भी कह सकते हैं और a इन्वर्स भी कह सकते हैं। तो a इन्वर्स का आपने फार्मूला लगाना है, वो क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो अब डिटर्मिनेंट निकालना है और एडजॉइंट निकालना है। आपको डिटर्मिनेंट भी निकालना आता है, एडजॉइंट निकालना आपको बता देता हूँ। इसकी और इसकी आपने जगह चेंज करनी है, तो -1 इस जगह पर आ जाएगा और 0 इस जगह पर चले जाएगा। तो इस तरह से ये -1 इधर आ गया, 0 इधर चला गया, और इनके साइन दोनों के बदलने हैं। तो -2 और -3 बन जाएगा, तो -2 और -3 बन गया। इस तरह से ये हमारे पास एडजॉइंट आ चुका है। तो एडजॉइंट आने के बाद हमने अब डिटर्मिनेंट भी निकालना है। तो डिटर्मिनेंट नेक्स्ट पेज पे निकालता हूँ इस मैट्रिक्स का। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले पैरेलल लाइनों में लिखना है, दोनों तरफ पैरेलल लाइनें लगा ली। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, -1 और 0 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 हो जाएंगे, और माइनस का साइन दरमियान में आ जाएगा। तो अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई उससे 0 का आ देता है। 3 2 6 आया, तो -6 हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया इसके डिटर्मिनेंट का। तो अब हमने क्योंकि इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स का आप फार्मूला लगाओगे। इस आंसर से यह भी पता चलता है कि इसका ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका ए इन्वर्स पॉसिबल है। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल कर देख लिया करें कि इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं है। सिर्फ सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल होता है, जिसका यहाँ पर आंसर 0 होगा उसका नहीं पॉसिबल हो सकेगा। अब यहाँ पर इन्वर्स का फार्मूला फिर से लगाओगे, और डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया, -6, जो अभी हमने निकाला है वो -6 लिख दिया, 1/a की जगह पर a डिटर्मिनेंट की जगह -6 लिखा दिया, और ये जो एडजॉइंट हमने निकाला हुआ था ये वो लिख लिया है। तो अब इन सारे एलिमेंट को, जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनको -6 के साथ डिवाइड कर देना है। तो -6 के साथ मैंने डिवाइड कर दिया, 0 डिवाइड बाय -6 -3, ये वाला डिवाइड बाय -6 -2 डिवाइड बाय -6 और -1 डिवाइड बाय -6। अब सारे माइनस के साइन आपस में कट जाते हैं, ये माइनस का साइन कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गए, तो माइनस के साइन फिनिश हो जाते हैं। 0 को -6 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। और ये 3 1 ज़ार 3, इनको काटना पड़ेगा, 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6, तो ये इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। जबकि इधर से माइनस और माइनस कट जाते हैं, 1/6 ही रहेगा, जबकि इसको
2 के साथ डिवाइड होता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो 1/3 इधर से आंसर आ जाएगा। यूँ हमारे ए इन्वर्स का आंसर ये वाला आ चुका है। अब बी का हमने इन्वर्स फाइंड करना है, तो बी इन्वर्स फार्मूला लगा देंगे सीधा। फार्मूला इसका किसके बराबर होता है, बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब पहले एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट फाइंड करने में वही काम करना है जो कि पहले किया था। हमने क्या करना है कि इनकी हमने जगह चेंज करनी है, इन दोनों की हमने जगह चेंज की। -5 यहाँ चले जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, और ये 2 जो है इसका साइन माइनस का 2 हो जाएगा, और ये -3 जो है ये +3 बन जाएगा। तो ऐसा ही मैंने यहाँ पर किया हुआ है, एडजॉइंट ले लिया हुआ है। तो ये करने के बाद अब इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। जो हमने हमारा मैट्रिक्स था बी, उसका डिटर्मिनेंट निकाला। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बी मैट्रिक्स को उठाकर पहले लाइनों में लिख दिया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई किए। उसके बाद ये डायगोनल के दूसरे डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई किए, तो 2 × -3 बन गया। इसमें चाहे ये पहले लिखो या ये लिखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे किसी को पहले लिखकर मल्टीप्लाई करो या बाद में लिखकर करो। तो 5 1 ज़ार 5 आया, और ये माइनस का साइन आया। 2 3 ज़ार 6 आया, और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए तो प्लस आ गया। तो इस तरह से अब डिफरेंट साइन है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। डिटरमिनेंट का आंसर 1 आ चुका है। अब दोबारा आप बी इनवर्स का फार्मूला लगाओगे, फार्मूले के अंदर बी की वैल्यू पुट की, बी डिटरमिनेंट का आंसर 1 आया, वो 1 पुट कर दिया, और एडजेंट ऑफ बी जो हमने निकाला हुआ है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 1 सबके साथ डिवाइड करेगा तो यही आंसर सेम रहने हैं, तो जो हमारा यही वाला आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम के अंदर ये जो उसने हमें दिया हुआ है, इसका हमने सी इन्वर्स फाइंड करना है। सी इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम एडजॉइंट इसका फार्मूला लगाएंगे 1/c डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ सी। तो लिहाजा पहले आप एडजॉइंट मालूम कर लो, चाहे पहले डिटर्मिनेंट कर लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसको इसकी जगह चेंज की, तो इनकी जगह चेंज होकर जो -9 है वो यहाँ पर आ गया, और जो -2 है वो यहाँ पर इस तरफ आ गया। इनके साइन बदले तो +6 -6 बन जाएगा, और +3 -3 बन जाएगा। इस तरह से ये साइन बदल दिया है। अब डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आपने इसका आप डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको उठाकर पहले लाइनों में लिख देना है। इधर भी पहले लाइनें आ जाएंगी सी के इर्द गिर्द भी। अब इनको और इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले डायगोनल को, तो इनको मल्टीप्लाई में लिख दिया। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इनको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो इस तरह से आप देखें, पहले 2 और 9 आपस में मल्टीप्लाई कर लो नंबर को, 2 9 ज़ार 18, फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस होता है। इधर से जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 ज़ार 18 आ जाएगा, माइनस का साइन 7 आ जाएगा। 18 में से 18 निकालोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसका सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका सी इनवर्स हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ चुका है, ज़ीरो वाला मैट्रिक्स आ चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डी पार्ट है। डी पार्ट के अंदर हमें ये उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स का हम फार्मूला लगा देंगे। ये हमने इन्वर्स का डी इन्वर्स का फार्मूला लगाया, 1/d डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ डी। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमने फिर वही काम करना है, पहले के इनकी और इनकी जगह बदल देनी है, और इनके दोनों के साइन बदल देने हैं। तो लिहाजा हमने इनकी और इनकी जगह बदली, और इनके इनके साइन बदले, तो ये मेरे पास आ गया इसका एडजॉइंट। अब एडजॉइंट निकालने के बाद फिर हमने क्या करना है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो लिहाजा जो हमारा मैट्रिक्स है उसको पहले लाइनों में लिख देना है। पहले लाइनों में लिखकर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये भी मल्टीप्लाई में आ गए। 2 के साथ कट जाता है तो इधर से 1 बचता है, 1 आ गया। ये कुछ भी नहीं करता, 3/4 ही हमारे पास आ जाता है, तो -3/4 बन गया। अब हमने इसका सोल्व करना है, इसको यहाँ पर 1 है और -3/4 है, ये हमारी फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है, इसको भी फ्रैक्शन बना लेंगे। 1/1 फ्रैक्शन बन जाएगी। दोनों फ्रैक्शन के दरमियान जब भी माइनस या प्लस का साइन होगा तो एलसीएम लेकर हल करेंगे, तो 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा। जब इस 4 को आप अंदर रख के इस पे डिवाइड करोगे, 4 को अंदर रख के 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 4 आना है। इस 4 को फिर ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आया, तो लिहाजा यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन ऐसे लगा देंगे। अब इस एलसीएम वाले 4 को अंदर रख के इस 4 पे डिवाइड करोगे, एलसीएम वाले 4 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। उस 1 को ऊपर वाले
3 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर जो नंबर होता है मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 3 आ गया। तो यूँ 4-3 हमारे पास आ गया। तो 4-3 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1/4 इसके डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। अब हमने फिर से इन्वर्स का फार्मूला लगाना है और उसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। ये इन्वर्स का फार्मूला लगाया, उसके अंदर इसकी डिटर्मिनेंट की और एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दो। डिटर्मिनेंट ऊपर 1 है, नीचे 1/4 आएगा। तो इधर से हमने जो एडजॉइंट का आंसर आया था वो लिख दिया है। अब ये वाला 1 ऐसे ही लिख दिया और ये 1/4 डिवाइड हो रहा है तो उसको मैंने डिवाइड की शक्ल में लिख दिया। ये डिवाइड का साइन लगा कर लिख दिया। अब ये 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा और ये जो डिवाइड वाला वो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये भी उलट हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो अब ये जो 4 है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही रहेगा और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस तरह सिर्फ यहाँ से 4 निकल आएगा। इधर से वही एडजॉइंट वाला हमारा आ रहा था। अब हमने सब के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। इस 4 को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सबका ही है, सबके साथ ये मल्टीप्लाई की शक्ल में पहले लिख दिया। अब जहाँ पर करता है वहाँ पर काट देंगे। 4 1 जार 4 ये करता है और ये 2 1 जार 2 2 2 जार 4 ये भी करता है। अब 4 2 जार 8 आ जाएगा। इसको 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, जबकि इधर से माइनस का 3 ही आएगा और इधर से 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया। इस तरह से डी इनवर्स का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 4 क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास ए और बी 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उसने हमें ये कहा है कि पहले ए मैट्रिक्स को, ये वाला जो ए मैट्रिक्स है उसको इसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाओ। फिर वो कहता है कि एडजॉइंट पहले रखो और बाद में ए मैट्रिक्स रखो और उनको मल्टीप्लाई करके दिखाओ। फिर कहता है कि डिटर्मिनेंट ए का निकालो और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1 वाला मैट्रिक्स, उससे मल्टीप्लाई करो। तो क्या ये देखो तीनों आंसर बराबर आते हैं कि नहीं आते, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बराबर आते हैं कि नहीं आते। तो हमने ऐसा ही करना है, जैसे जैसे सवाल में उसने कहा है हम चुप करके वैसा करते चले जाते हैं। तो लिहाजा हमने पहले ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए लिख लिया। ये ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए लिखा तो ए मैट्रिक्स मेरा ये है जो कि सवाल के अंदर दिया हुआ था। इसका एडजॉइंट निकाल कर यहाँ लिखना है। तो एडजॉइंट निकालना आपको आता है। 6 को इस जगह पर ले जाएंगे और इस 1 को इस जगह पर ले आएंगे। तो ऐसे ही हमने किया और इनके साइन बदलने हैं, -2 और -4, -2 और -4 बन जाएंगे। तो इस तरह से ये ए लिख लिया और ये उसका एडजॉइंट लिख लिया। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, हमने इधर एरो लगा लेने हैं। एरो लगाएंगे आप इस रो के साथ, तो ये वाली रो सारी पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। तो इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। इसका हेड इसके हेड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय -4 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय -4 आ गया और दरमियान में प्लस का साइन लाजमी लगाना है। अब इस हेड को, इस सारे रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इधर भी आप एरो का साइन लगा रहे हो। एरो के साइन से मिस्टेक नहीं हो पाती। तो जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 से तो 1 -2 आ जाएगा, क्योंकि इसकी टेल पे और इसकी टेल पे जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होंगे। अब फिर प्लस का साइन लग जाएगा और इसके हेड पे 2 है, इसके हेड पे 1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। यूँ हमारा ये वाली जो रो है वो इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और ये 2 हमारे पास हिस्से आ गए। अब आपने इस रो को, ये वाली जो रो है उसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। तो इस रो को पहले मैंने इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये सारा बन गया और फिर मैंने इसी रो को इस कॉलम से जब मल्टीप्लाई किया तो ये सारा बन गया। तो अब इसको ब्रैकेट में क्लोज करके हमने लिख दिया। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और ये प्लस का साइन और माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस तो दरम्यान में माइनस का साइन आ जाएगा। अब इधर से जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा और ये माइनस का साइन और ये वाला प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस ये माइनस आ जाता है। इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा और जो प्लस का साइन है वही वैसा ही रहेगा। और इधर से 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24 आ जाएगा और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 24 आएगा और ये माइनस का साइन और प्लस का साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाएंगे। और इधर से 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा और क्योंकि ये माइनस का साइन है तो वो माइनस का साइन 7 आ जाएगा, माइनस का 8 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ही आया। अब इधर से हमने सेम साइन को प्लस कर देना है, डिफरेंट साइन को माइनस कर देना है। तो ये डिफरेंट साइन है, इन्हें माइनस करोगे तो 2 में से 2 निकाला तो आंसर 0 हो जाएगा। ये सेम साइन है, डिफरेंट साइन है, इसको भी माइनस करेंगे तो माइनस के 8 में से 6 निकालेंगे तो आंसर 2 आएगा और माइनस वाला क्योंकि बड़ा है तो इसलिए माइनस का 2 आएगा। इधर 4 में से 4 को निकालना पड़ेगा, आंसर 0 हो जाएगा। ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 8 में से 6 निकालेंगे तो आंसर 2 आएगा और क्योंकि
माइनस वाला बढ़ा है तो इसलिए माइनस का 2 आएगा। इधर से माइनस का 2 और इधर से भी माइनस का 2 आया, इधर से भी 0 आया और इधर से भी 0 आया। तो यही आंसर मैंने आगे लिखे हुए हैं। तो देखें ये मैंने आंसर लिख दिए हैं यहाँ पर। अब एक आंसर हमारा ये आ चुका है। अब अगला आंसर निकालते हैं। एडजॉइंट पहले रखना था और ए को बाद में रखना था, तो पहले हमने ए लिख लिया ये वाला, चलें तो बाद में हमने ये ए लिख लिया पहले, तो ये वाला ए था ना बाद में, तो बाद में ये ए लिखा है। अब इसका एडजॉइंट निकालना है तो इसकी और इसकी जगह चेंज करनी है, तो इनकी जगह चेंज कर दी हुई है और इनके साइन बदलने हैं तो इनके साइन भी बदल दिए हुए हैं। तो इस तरह से मैंने ये एडजॉइंट पहले लिख लिया है और उसका जो मैट्रिक्स है वो बाद में लिखा है। तो इस तरह से एडजॉइंट पहले आ गया है ए का और ए बाद में लिख लिया। जैसे वो तरतीब उसने दी हुई थी हमने भी वही तरतीब रखनी है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का वही तरीका है। पहले आप यहाँ पर एरो लगा लो, इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में प्लस का साइन लगा देना है। तो इस टेल को जब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, फिर दरमियान में प्लस का साइन आया। इस हेड को इस हेड से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 4 से होगा, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 4 से हो गया। अभी मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखना है बस। मल्टीप्लाई की शक्ल में हमने इसको और इसको ऐसे बनाकर लिख दिया। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये लिख दिया। इसकी टेल पे 6 है तो इसकी टेल पे 2 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, फिर दरमियान में प्लस का साइन आया। इसके हेड पे -2 है और इसके हेड पे 6 है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 6 बन गया, दरमियान में प्लस का साइन ये सेम आ गया। तो हमेशा जब एक रो और कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका एक हिस्से के बाद प्लस का साइन आना है, फिर अगला हिस्सा उसका आना है। तो अब ये वाली जो रो है इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दी, इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दी, यूँ हम यहाँ तक पहुँच गए। अब ये वाली जो दूसरी रो है इस रो को हमने इस कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाता है, और फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाता है। तो पहली दफ़ा सिर्फ आपने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखना है और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना। ब्रैकेट जब आप लोग लगाओगे तो मिस्टेक के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। मल्टीप्लाई से मिस्टेक के चांसेस रहते हैं, कहीं ना कहीं बंदे को पता नहीं चल पाता और बंदा गलती कर जाता है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, 6 1 जार 6 आ जाएगा और 2 4 जार 8 आ जाएगा। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा। इस तरह 6 2 जार 12 आ जाएगा। ये साइन प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस आ गया और 2 6 जार 12 आ गया। साइन को मल्टीप्लाई अलहदा करना है और नंबर्स को मल्टीप्लाई अलहदा करना है। तो 4 1 जार 4 आया और माइनस का साइन 7 आ गया, 1 4 जार भी 4 आया, प्लस का साइन 7 आ गया। ये 4 2 जार 8 आया और माइनस का साइन 7 लगा दिया और 6 1 जार 6 ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब जब ब्रैकेट ख़त्म हो जाती हैं तो आपने सेम साइन प्लस करने होते हैं, डिफरेंट साइन माइनस करने होते हैं। तो इनको डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे, 6 में से 8 निकालेंगे तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बढ़ा है तो माइनस का साइन लगा देंगे। ये डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे, 12 में से 12 निकालेंगे आंसर 0 आ जाएगा। माइनस के 4 में से प्लस का 4 निकालेंगे, डिफरेंट साइन है तो आंसर 0 आ जाएगा। डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे तो 8 में से 6 निकालेंगे तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बढ़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा। तो ये हमारा दूसरे नंबर वाला आंसर भी आ चुका है। अब हमने तीसरा आंसर इसका ढूंढना है। तो तीसरे में उसने कहा था डिटर्मिनेंट ए का निकालो और फिर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। तो ये हमने अब फाइंड करने जा रहे हैं। ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए का डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स हमारा ये था, इसका डिटर्मिनेंट निकालना हमें आता है। इसको पहले आपने पहले लाइनों में लिखा, इसको भी इधर से पहले लाइनों में लिखा। पहले लाइन में लिखने के बाद आपने इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आया। इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया। तो 1 6 जार 6 ही होता है, 2 4 जार 8 होता है, तो 6 माइनस 8 बन गया। डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे, इसलिए माइनस का 8 में से 6 निकाला तो आंसर 2 आया और माइनस का 2 बनेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो लिया ये डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है कि डिटर्मिनेंट का आंसर निकाल कर हमने इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ये मैंने दोबारा फार्मूला लगा लिया, जो कुछ हमने करना था। ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारा -2 आया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है 1 0 0 1, इसको आई कहा जाता है, जहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। तो लिहाजा इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सबके साथ पहले मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दो, मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। पहले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में लिखकर मल्टीप्लाई करो। 2 1 जार 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। 2 माइनस के 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 सबसे मल्टीप्लाई करके 0 बना देती है, यहाँ पर भी -2 आ जाएगा। तो ये तीसरा आंसर आ गया। अब आप हम देखते हैं पहला आंसर हमारा, दूसरा आंसर और तीसरा आंसर सारे हमारे यही वाले आंसर आए थे, तीनों के तीनों। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं तीनों आंसर से कि ये वाला जो है पहले मैट्रिक्स लो फिर उसका एडजॉइंट लेकर मल्टीप्लाई करो, या पहले एडजॉइंट लो बाद में
मैट्रिक्स लिखो और उनको मल्टीप्लाई करो, या फिर डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का लो और फिर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, तो सारे आंसर बराबर बराबर आते हैं। तो ये बात हमारी प्रूव हो चुकी है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में उसने ये कहा है कि बी मैट्रिक्स है हमारे पास और बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई करना है, तो क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है कि नहीं आता। और इसी तरह से पहले आप बी इन्वर्स लो, यहाँ पर बी इन्वर्स बाद में लिखा था, मैट्रिक्स पहले लिखा था। यहाँ पर बी इन्वर्स पहले लिखना है, मैट्रिक्स बाद में लिखना है और उनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या ये तीनों आंसर बराबर आते हैं कि नहीं आते, हम इसको हल करके देखते हैं कि ये आते हैं या नहीं आते। तो हमने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब पहला ये वाला हिस्सा है कि बी इंटू बी इन्वर्स, तो बी इंटू बी इन्वर्स हमने लिख दिया। तो बी मैट्रिक्स यहाँ पर बी आ गया और बी इन्वर्स का फार्मूला क्या है, 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो इसको मैंने खोल कर वाजे करके लिख दिया कि बी मैट्रिक्स ये है और बी इन्वर्स 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी है। तो लिहाजा पहले हम ये जो हमारे पास बी इन्वर्स है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बी इन्वर्स क्योंकि इतने हिस्से के बराबर है, तो लिहाजा 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी हमें पहले हल करना है। तो ये हम पहले हल करते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसको देखिए, मैंने लिख लिया यहाँ पर बी इन्वर्स क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसको हल करने जा रहा हूँ। तो बी इन्वर्स का फार्मूला लगाया 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। फार्मूले बार बार लगाते जाया करो, एक तो फार्मूले याद ज़्यादा हो जाते हैं और दूसरा ये कि आपको सवाल का पता चल रहा होता है कि सवाल में हमने आगे करना क्या है। फार्मूला हमें सवाल क्यों क्या करना होता है वो बताता रहता है। तो एडजॉइंट बी पहले हम निकालते हैं, क्योंकि ये एडजॉइंट बी दिया हुआ है, एडजॉइंट बी निकालते हैं। तो एडजॉइंट बी आपको निकालना आता है कि आपने बी की इनकी जगह चेंज की और इनके साइन बदले। तो ये सारा कुछ करके मैंने एडजॉइंट बी निकाला हुआ है, यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। ये मैंने बी वाला मैट्रिक्स लिख दिया है। तो इसका एडजॉइंट जब निकालना है तो माइनस का 2 इधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। तो देखें माइनस वाला 2 इधर चला गया, 3 इधर आ गया। अब इनके साइन बदलने हैं, तो ये माइनस का 1 था तो प्लस का 1 बन गया, ये प्लस का 2 था तो माइनस का 2 बन गया। इस तरह से एडजॉइंट ऑफ बी निकलाया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमने बी का। तो बी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये बी मैट्रिक्स हमने ऐसा लिख दिया यहाँ पर और इसको बी को पैरेलल लाइनों में लिख दिया। दोनों तरफ पैरेलल लाइनें होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट का साइन है ये। तो बी को पैरेलल लाइनों में लिखेंगे, ये और ये हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहला डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन लगाकर ये दूसरा डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये दूसरा डायगोनल आ गया। अब देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और माइनस का साइन 7 लगा देंगे। और इधर से पहले माइनस और माइनस प्लस का लो, साइन मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस आ गया और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, तो माइनस के 6 में से प्लस का 2 निकालें, यहाँ पे 6 में से 2 निकालें तो आंसर 4 आया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगा दिया। जब भी ब्रैकेट रिमूव हो जाए तो आपने डिफरेंट साइन को माइनस करना है और सेम साइन को प्लस करना है। अब ये बी इन्वर्स का फार्मूला ऐसे का ऐसे दोबारा से लगा देंगे, 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी डिटर्मिनेंट भी हमने निकाल लिया, वो -4 आया। एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया है, जो कि हमारा ये एडजॉइंट ऊपर मौजूद है। तो हमने बी डिटर्मिनेंट की जगह -4 लिख देना है, बी की डिटर्मिनेंट की जगह -4 लिख दिया और ये एडजॉइंट यहाँ पर बी का एडजॉइंट यहाँ पर लगा दिया। अब इस सारे एडजॉइंट वाले एंट्रीज़ को हमने इस पे डिवाइड करना है 4 के साथ। तो अब सबके साथ डिवाइड कर दो, तो 1 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम ही रहने हैं, तो इसलिए 1 का कोई फ़ायदा नहीं है उसको मल्टीप्लाई करने का, सिर्फ आपने सबको 4 के साथ डिवाइड कर देना है। तो -2/4 आ जाएगा, इधर से 1/-4 आ जाएगा, इधर से -2/4 आ जाएगा, यहाँ से 3 है तो 3/-4 आ जाएगा। तो सबके नीचे हमने -4 लगा दिया। अब आप क्या करोगे, बी इन्वर्स ऐसे का ऐसे लिख दोगे और इनके जो माइनस के साइन है वो कैंसिल कर दो। ये माइनस के साइन सारे फिनिश हो जाने हैं, तो इनके साथ माइनस का साइन रहना है, इसके साथ भी माइनस का साइन रहना है। ये दोनों साइन आपस में ऊपर नीचे माइनस के साइन कट जाने हैं। तो अब हमारे पास इस 2 को जब 4 पे इनको कैंसिल आउट करना है, तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो 1/2 इधर से आ जाएगा, जबकि इधर से भी 2 1s are 2 2 2s are 4, तो इधर से भी 1/2 आ जाएगा, जबकि इधर से जो ये वाला -1/4 आ जाएगा वैसे का वैसे ही, और ये 3/4 भी ऐसे का ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी इन्वर्स का आंसर अभी आया है। जब बी इन्वर्स का आंसर आ चुका है तो आपने बी को मल्टीप्लाई करना है बी इन्वर्स के साथ। तो ये बी मैट्रिक्स मैंने पहले लिख लिया और बी इन्वर्स का ये जो आंसर आया वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो पहले बी लिखा, फिर बी इन्वर्स का आंसर लिखा जो ऊपर से हमारे पास आया है। तो इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का वही हमारा पुराना तरीका है कि हमने क्या करना है कि
एक रो को पकड़ लेना और उसको दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो ये पहली रो ले ली, इसको इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करो, इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करो। तो टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पहले आ जाएगा, ब्रैकेट में लाजमी लिखें, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ गया। अब अगला इस रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1/4 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन आएगा और -1 मल्टीप्लाई बाय -3/4 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -3/4। तो इस तरह से मैंने इस रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ तक लिख दिया, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ तक लिख दिया। ब्रैकेट का यूज़ करके जस्ट मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखना और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर अब ये वाली रो है, इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ तक आ गए, फिर इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ तक आ गए। दरमियान में प्लस का साइन लगाना मत भूलिएगा। तो इस तरह से आपने ये मल्टीप्लाई की शक्ल में अभी लिख लिया है। अब जहाँ पर कटिंग होती है वो कटिंग कर दो। कटिंग यहाँ पर हो रही है 2 1 2, 2 2 4, यहाँ नीचे 2 आ जाता है, और यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पर भी 2 आ जाता है। ये 2 और 2 आपस में कट जाते हैं, ये 2 और 2 आपस में कट जाते हैं। तो ये कटिंग करने के बाद जो बाकी बचते हैं वो लिखना शुरू कर दें। तो ये आ जाएगा 3 1 3/2, तो 3/2 आ जाएगा, और यहाँ से 1 1 1/2, और माइनस और प्लस मिलकर माइनस आ जाएंगे। 1/2 -1/2, और इधर से आ जाएगा 3/2। यहाँ से ये सारे कट चुके हैं, 2 और 2 कट चुके हैं, सिर्फ 1 बच जाए तो 1 इधर से आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 1 1 1 आ जाएगा, तो 1 -1 इधर से आ जाएगा। तो जबकि इधर से ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 4 आ जाएगा, तो -3 और 4 आएगा। ये माइनस और माइनस आपस में साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस 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 ही रहेगा, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, और 3 और 4, तो यहाँ से -3 और 4, इधर से +3 और 4 निकलेगा। तो इधर से जो कटने के बाद 1/2 बचा हुआ है, तो -1/2 आएगा। इधर से ये 2 के साथ 2 कट गया है, तो माइनस और माइनस प्लस 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 ही रहेगा, तो लिहाजा ये 3/2 यहाँ से हमारे पास आएगा। तो ये जो आंसर आए हुए हैं वो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिए हुए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने सारे लिख लिए हुए हैं, तो जैसे मैंने बताया था उसी तरह ये मैंने सारे उतार लिए हुए हैं। तो अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम जब लेंगे तो सेम 2 नीचे आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले सिंपली लिख लिए जाते हैं, तो 3 -1 ऐसे लिख लिया। और इधर से डिनोमिनेटर सेम है 4, तो हमारा वो 4 एलसीएम में आ जाएगा। जब कॉमन लेते हैं तो डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो कॉमन लेकर उसे लिख लिया जाता है, क्योंकि एलसीएम कॉमन का ही होता है, कॉमन एलसीएम होता है। तो लिहाजा ये 4 नीचे आ गया, और ऊपर जो सेम है -3 और +3 ये वो सेम के सेम आ जाने हैं। इधर से 1 -1 हमारे पास आया हुआ था, तो 1 -1 0 बन जाता है, क्योंकि प्लस का है, ये माइनस का है, डिफरेंस साइन है माइनस किया तो आंसर 0 आ गया। अब यहाँ पर इनका भी डिनोमिनेटर सेम है, और 2 फ्रैक्शन है, प्लस के साइन से सेपरेट हो रही हैं, तो एलसीएम लेकर हल करना है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2, तो 2 आ जाएगा, और ऊपर से -1 और +3 -1 और +3 आ जाएंगे। तो अब जब एलसीएम ले लिया गया और इनको इकट्ठा कर लिया गया, तो अब 3 में से 1 निकालेंगे तो आंसर 2 आएगा, तो 2/2 बन जाएगा। और ये -3 में से प्लस का 3 निकालेंगे, डिफरेंस साइन ने माइनस किया तो आंसर 0 हो जाएगा, तो इसका 0 आ जाएगा, और ऊपर नीचे 4 आ जाएगा। तो इधर से ये 0 ऐसे का ऐसे ही आएगा, और ये 3 में से जब 1 निकालोगे तो आंसर 2 आएगा, तो 2/2 आ जाएगा। अब इनको काट दो, 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, तो इधर से हमारे पास 1 आया, नीचे 0 आई, इधर से हमारे पास ऊपर 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, और नीचे 2 को 2 से काटा तो आंसर 1 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब ये देखो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आया हुआ है, तो अब हमने बी इन्वर्स पहले लेना है और बाद में बी लेना है। तो बी इन्वर्स जो हमने अभी निकाला था ये वो पहले ले लिया और बाद में बी ले लिया। तो बी इन्वर्स का हम आंसर निकाल चुके हैं, पीछे मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि ये हमने बी इन्वर्स का आंसर निकाला था, वही वाला हमने पिक कर लिया, ये बी इन्वर्स का आंसर जो हमारा आया था, तो उसी को पिक कर लिया है। और इधर से आपने बी जो मैट्रिक्स है हमारा, वो हमने पहले मैट्रिक्स मैंने दिखाया आप लोगों को, वही मैट्रिक्स हमारा जो सवाल के अंदर दिया हुआ था वो मैट्रिक्स पिक कर लिया। तो बी इन्वर्स पहले आ गया और बी मैट्रिक्स आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का फिर वही हमारा तरीका है कि ये वाली जो रो है उसको पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हमारे पास ये हिस्सा आ जाता है। फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा सारा। अब फिर
नीचे वाली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला हिस्सा हमारे पास आ जाएगा, इतना हिस्सा। फिर आप इस रो को जब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला सारा हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। तो इनको लिखने के बाद अब आपकी कटिंग की बारी है, जो जो कटिंग होती है वो कर लें। तो यहाँ पर ये 4 था, तो इसको इस 2 के साथ काटें। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, नीचे 2 आ चुका है। और इधर से ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, नीचे 2 आ चुका है ये भी। और इधर से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, नीचे 2 आ चुका है ये भी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये भी कट हो गया। कटिंग करने के बाद अब आराम से आप पिक करते जाएँ। ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 ज़ा 3, 3/2, तो ये मैंने लिख दिया 3/2। यहाँ पर ये लिख दिया 3/2। और इधर से यहाँ पर ये तो कट चुका है, था 1/2 बचेगा, तो ये 1/2 आ गया। और ये माइनस का साइन और प्लस का साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब इधर से 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है तो 1 1 ज़ार 1 ही रहना, /2, तो 1/2 आया। और ये माइनस का साइन जो था वो 7 लगा दिया। इधर से माइनस और माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई हुए, माइनस माइनस प्लस आ गया। और प्लस 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 ही रहता है तो इसलिए प्लस का साइन आया। और 1 और नीचे 2 बचा हुआ है तो 1/2 हमारे पास आ गया। अब इधर से देखो तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 1 ज़ा 3/2 बनेगा, तो 3 1 ज़ा 3/2 बन गया। और इधर से ये नीचे 2 बचा हुआ है, ये कट का 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 था, तो 3/2 आया। और माइनस और प्लस माइनस आया, तो लिहाजा ये भी 3/2 आ गया, 7 और माइनस में आया। और इधर से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 आएगा, माइनस का साइन 7 आ जाएगा, नीचे 2 आया। और इधर से भी ये कट गया था, 4 2 बन गया था, तो माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये सॉरी ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 आएगा और 3/2 आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शंस बन चुकी हैं। फ्रैक्शन प्लस माइनस से साइन से जब सेपरेट हो रही होती हैं तो एलसीएम लेकर हल किया जाता है। तो एलसीएम अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो कॉमन ले लिया जाता है। तो ये कॉमन हमारा एलसीएम आ गया, इधर से 2 आया दोनों में से, और ऊपर से 3 और -1 हमने ऐसे ही लिख दिया। इधर से अब डिनोमिनेटर कॉमन 2 आ गया। और ये माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 एक दूसरे को वैसे ही कैंसिल आउट कर दें तो आंसर 0 हो जाता है। तो ये वाला भी -3/2 है और ये प्लस का 3/2 है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके आंसर 0 दे देते हैं। तो इधर से आपको डिनोमिनेटर इनके सेम है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया तो ऊपर से -1 और प्लस का 3 ऊपर लिख दिया। अब ये 3 में से 1 निकाला तो 2 आया, 2/2 बन जाएगा। जबकि इधर से ये 0 का 0 आएगा और इस 3 में से 1 निकाला तो आंसर ये भी 2 आया, 2/2 आ गया। तो अब 2 के साथ काट कर आंसर 1 दे देते हैं, ये भी 2 के साथ कट जाते हैं, डिवाइड होकर आंसर 1 दे देते हैं। तो इसलिए 1 आया, 0 आया और यहाँ पर 0 और ये 1 आ गया। तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। तो लिहाजा हम 1 2 से कह सकते हैं कि 1 2 से हम ये कह सकते हैं कि हमारा बी को जब बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करो और या फिर बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है, बार बार यही आई चला जाता है। तो लिहाजा ये बात हमारी प्रूफ हो चुकी है। जी स्टूडेंट, इसमें हमने देखना है कि क्या ये जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के हैं या नहीं है। तो 5 क्वेश्चन में अब हमने क्या करना है, बाय मल्टीप्लिकेशन इफ रिजल्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस इज आइडेंटिटी। अगर 2 मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, 1 0 0 1 आ जाता है। तो इसका मतलब है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। और अगर ये नहीं आता आंसर, कुछ और आंसर आता है तो फिर वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो देखें ये 2 मैट्रिक्स दिए हुए थे, हमने देखना है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है कि आपने इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 7, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × -4। तो इसी तरह से अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने हैं। तो इसी तरह से टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया, 3 × 5 आ गया, -5, और हेड को हेड से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 3 आ गया। तो यूँ हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इस रो को पहले इस कॉलम से किया तो यहाँ तक पहुँच गए, फिर इस रो को इस कॉलम से किया तो यहाँ तक हमने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखा है, अभी मल्टीप्लाई एक्चुअल में नहीं किया। तो अब आपने ये नीचे वाली रो ले लेनी है। इस रो को जब आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। दरमियान में प्लस का साइन लगाना मत भूलिए।
अब इसको जब आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर पहुँच जाओगे। तो इस तरह से इसमें भी दरमियान में प्लस का साइन आपने ज़रूर लगाना है। अब आप मल्टीप्लाई करो, 3 7 21 आता है तो 21 आ गया, और 5 4 20 आता है, 20 लिख दिया, और प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो इसी तरह 3 5 15 आ जाता है, और ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन साथ लगा दोगे, यूँ समझोगे ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस आया है। तो 5 3 15 आया और प्लस का साइन ऐसे साथ लगा दिया। नीचे 4 7 28 आया, और 7 4 भी 28 आया, और ये प्लस का साइन और माइनस का साइन मल्टीप्लाई हुआ है तो प्लस माइनस माइनस आ गया। अब इधर से 4 5 20 माइनस का 20 आएगा, और 3 7 21 तो प्लस का 21 आएगा। अब आप जब मल्टीप्लाई कर लेते हो, ब्रैकेट्स खत्म हो जाती हैं, साइंस भी दो दो एक एक बन जाते हैं, तो अब आपने सेम साइन प्लस करना, डिफरेंट साइन माइनस करना देखना है। ब्रैकेट के बगैर जब भी होता है तो आपने सेम रकम सेम साइन को प्लस करना है, डिफरेंट साइन को माइनस करना है। तो ये डिफरेंट साइन माइनस करेंगे, 21 में से 20 निकालेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ये डिफरेंट साइन माइनस करेंगे तो 15 में से 15 निकालेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, और ये डिफरेंट साइन माइनस करेंगे तो 28 में से 28 निकालेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, और ये भी डिफरेंस साइन माइनस करेंगे, 21 में से 20 निकालेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है 1001 वाला। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि हमारे जो दो मैट्रिसेस दिए हुए थे, ये वाले दोनों मैट्रिसेस ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अब हम अगले देखते हैं, ये दो मैट्रिक्स हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। तो आप इसको भी ऐसा ही करोगे, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। तो क्या करना है, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इस रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा ही मैंने किया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हेड को हेड से मल्टीप्लाई करना होता है और टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऐसा मैंने किया हुआ है, इसको चेक कर लें, ये बराबर बराबर है, ये बराबर बराबर है, ये बराबर बराबर है, ये भी बराबर बराबर है। इसका मतलब है हमने मल्टीप्लाई बिल्कुल सही किया है। अब ये वाला 1 2 इस 1 2 के बराबर है, और ये वाला 2 3 इस 2 3 के बराबर है। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन के ठीक होने को साबित करता है। अब इनको ब्रैकेट को रिमूव करने की बारी है। जब ब्रैकेट लग जाती हैं तो ब्रैकेट को बाद में रिमूव करें। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, और माइनस का साइन 7 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, और प्लस का साइन 7 आ जाएगा। 1 2 2 आया, 2 1 2 आया, और प्लस माइनस माइनस ही आ गया। अब 2 3 6 आया, और माइनस का साइन 7 आ गया, 3 2 6 आया, प्लस का साइन 7 आ गया, 2 2 4 आ गया, और 3 1 3, और माइनस प्लस माइनस आ गया। ये हमने कर दिया। अब जब ब्रैकेट रिमूव हो जाती हैं तो आपने सेम साइन प्लस डिफरेंट साइन माइनस करना होता है। 4 में से 3 निकाला, डिफरेंट साइन थे इसलिए माइनस करना पड़ा, तो आंसर 1 आएगा। ये डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे तो 6 में से 6 निकाल कर आंसर 0 ले आएंगे। ये भी डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे तो 2 में से 2 निकला तो आंसर 0 आ जाएगा। 4 में से 3 निकाला डिफरेंट साइन की वजह से तो आंसर 1 आ गया। तो यूँ आपका ये देखो, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, तो लिहाजा हम कहेंगे ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। अब ये वाला सम देखें, इसमें हमने ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया और डी मैट्रिक्स ये वाला दिया है। अब वो कहता है कि वेरीफाई करके दिखाओ कि क्या ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करो फिर उसका इन्वर्स लो। तो जो आंसर आता है वो अगर पहले बी का इन्वर्स ले लो, फिर ए का इन्वर्स ले लो, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो क्या उसके बराबर आता है? आंसर तो नहीं आता। तो आपने पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेनी है। ए बी मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में आते हैं और ऊपर इन्वर्स आ गया। तो पहले हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ए बी इन्वर्स निकालने के लिए पहले आपको ए और बी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो ए और बी को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है। आपने इस रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टेल पे 4 है तो इधर -4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -4 आएगा। हेड पे 0 है तो इधर हेड पे 1 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। अब इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -2 आ जाएगा, और 0 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -1 आ जाएगा। अब सिमिलरली आप इस रो को इस कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करो, -1 और मल्टीप्लाई बाय -4 आ जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। इधर से जब आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पे हेड पे टेल पे -1 है, इसकी टेल पे -2 है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -2 आया, और इसके हेड पे 2 है तो इसके हेड पे -1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख दिया।
तो अब देखें ये बराबर बराबर आ चुके हैं। बराबर बराबर आना ये शो करता है कि मल्टीप्लिकेशन सही की है। ये इसके बराबर आता है और ये वाला जो नंबर है वो इसके बराबर आता है कॉलम। तो यूँ ये शो होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही हुई है। अब ब्रैकेट रिमूव करना शुरू कर दो। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आया और माइनस का 16 आएगा। 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, माइनस का 8 आ गया और 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आता है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा और प्लस का 4 ये लिख देंगे। 2 1 2 ही आएगा, तो दरम्यान में प्लस का साइन ऐसे लगा देंगे और इधर से 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस बन गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आया और प्लस को जब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया। अब ये माइनस का 16 तो माइनस का 16 ही रहता है, लेकिन माइनस के 8 में से 0 निकालें तो माइनस का 8 ही आता है। 4 में 2 प्लस करना पड़ेगा तो आंसर 6 आ जाएगा। 2 में से 2 निकालेंगे, डिफरेंस साइन है माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह से 6 और ये 0 भी आ गए। तो ये हमारा किसका आंसर आया है, ए और बी मल्टीप्लाई होकर उन्होंने ये आंसर दे दिया है। अब हमने ए और बी के मल्टीप्लाई ये जो हमने लिया हुआ है इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ए बी को आप एक ही रकम समझो, ए बी एक ही रकम है कोई सी और उसका इन्वर्स लेना है, तो फार्मूला लगाया 1/AB डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो इधर आप पहले लाइनों में ए बी को लिख लोगे और इधर से इसका जो हमने अभी आंसर निकाला था उसको भी पहले लाइनों में लिख लिया। तो इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 0 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 0 ये आ गया और इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का साइन लगाने के बाद 6 मल्टीप्लाई बाय -8 आ गया। अब 0 जिससे भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही दे देता है और 6 8 48 आता है। ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलकर माइनस माइनस प्लस आ जाएंगे, तो प्लस का 48 हमारा ए बी का डिटर्मिनेंट आ गया। अब अर्जेंट ए बी निकालना है, तो अर्जेंट ए बी निकालने के लिए इसकी और इसकी जगह चेंज करनी है और इनके साइन बदलने हैं। इसकी और इसकी जगह चेंज की तो ये 0 और -16 बन गया और दूसरों के जब साइन बदले माइनस का 8 प्लस का 8 बन जाएगा और ये माइनस का 6 बन जाएगा, प्लस का 8 और माइनस का 6 अर्जेंट आ गया। अब आपने दोबारा फार्मूला लगाना है ए बी डिटर्मिनेंट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/AB डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय अर्जेंट ऑफ ए बी। तो आपने इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। ए बी का जो डिटर्मिनेंट का आंसर आया था वो 48 आया था, वो लिख दिया और अर्जेंट का जो आंसर आया था वो अर्जेंट का ये यहाँ पर पुट कर दिया। अब सबको 48 पे डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पर नीचे 48 दिया हुआ, तो 0 डिवाइड बाई 48 पहले आ जाएगा, फिर 8 डिवाइड बाई 48 आ जाएगा और फिर ये माइनस का 6 डिवाइड बाई भी 48 आ जाएगा और माइनस का 16 डिवाइड बाई 48 भी आ जाएगा। अब इनको कटिंग शुरू कर दो, तो 0 को जब 0 पे 48 को जब 0 पे डिवाइड करोगे तो 0 ही आना है, इसको तो 0 ही रहेगा, लेकिन ये काट देते हैं। 8 1 8 8 6 48, 16 को जब काटना तो 16 1 16 16 3 48 होता है और 6 1 6 6 8 48। तो इधर से तो हमारे पास 0 ही निकला, इधर से हमारे पास 1/6 निकला और इधर से हमारे पास माइनस का निकला 1/8। तो माइनस का 1/8 यहाँ से निकला क्योंकि ऊपर माइनस का साइन है, 1 है, कटिंग करने के बाद 1 बचा हुआ है। जब भी कट करते हैं डिवाइड करने के बाद आंसर 1 आता है, तो -1/8 हमने लिख दिया। जबकि इधर से ये बता दिया और ये वाला माइनस का साइन है, माइनस का साइन आएगा और साथ इसका नीचे 3 आया हुआ है, तो -1/3 आया। तो ए बी इन्वर्स का आंसर ये वाला हमारे पास आ चुका है, इसको हमने नंबर 1 बनाकर छोड़ दिया। तो अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है, अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड भी उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि बी का इन्वर्स लो और फिर ए का भी इन्वर्स लो और उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो बी का इन्वर्स का फार्मूला बना लेते हैं 1/B डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो पहले बी का डिटर्मिनेंट निकाल लो। जो बी का हमने मैट्रिक्स लिखा उसको पहले लाइनों में लिखा। तो पहला ये वाला डायगोनल ले लेना है, इसको 4 और 1 है और फिर माइनस का साइन लगाकर ये डायगोनल ले लेना है, इसका -2 और 1 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो प्लस का 4 और प्लस का 2 सेम साइन प्लस कर देंगे, आंसर 6 आ जाएगा। अब अर्जेंट निकालना है, तो इसका अर्जेंट निकालते हुए इसकी जगह चेंज कर देनी है और इनके साइन बदल देने हैं। जब माइनस का 1 इधर चला जाएगा, माइनस का 4 इधर आ जाएगा, ये माइनस का 2 प्लस का 2 बन जाएगा और माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 बन जाएगा, अर्जेंट आ गया। अब हमने दोबारा बी इनवर्स का फार्मूला लगाया 1/B डिटर्मिनेंट इंटू अर्जेंट ऑफ बी। इसके अंदर वैल्यू पुट करें, वैल्यू इसकी बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 आई थी, 6 पुट कर दी और अर्जेंट ऑफ बी ये वाला है, अर्जेंट इसका लगा दिया। अब सब को 6 पे डिवाइड करना है क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम के सेम आने हैं, लिहाजा 6 पे बस डिवाइड करते चले जाओ। -1 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा और माइनस का 1 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। ये
और फिर माइनस का 4 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। सबको नीचे आपने 6 लगा दिया। अब जो कटिंग होती है कटिंग कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो इसका कट कर 1/3 आंसर आ जाएगा। जबकि इधर से 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो 2/3 हमारे पास आंसर आएगा। इधर से कटिंग होकर इधर से -1/6 आएगा। ये काट कर दिखा देता हूँ, 2 और ये 3 और ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो इस तरह से ये मेरे आंसर आए हुए हैं। जहाँ माइनस के साइन है तो वो माइनस के साइन भी साथ लगा देने हैं। अब ये हमारे पास बी इन्वर्स का आंसर आया है। अब ए इन्वर्स का आंसर निकालना है। ए इन्वर्स का आंसर निकालने के लिए उसका भी फार्मूला बना लें, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट पहले निकालो। ए वाला मैट्रिक्स पिक किया, उसको पैरेलल लाइनों में लिखा, पैरेलल लाइनों में लिखकर उसका इसको और इसको मल्टीप्लाई किया पहले डायगोनल को, तो 4 × 2 आ जाएगा। -1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 0 मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8 आएगा। माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा और 0 को जब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो लिहाजा हमारे पास इसका आंसर 8 आ गया। इसके डिटर्मिनेंट का आंसर जब ए का डिटर्मिनेंट निकाला तो आंसर 8 निकल आया। अब हमने अर्जेंट निकालना है इसका नेक्स्ट पेज पे। तो अर्जेंट निकालते हुए हम क्या करेंगे, इसको इसकी जगह बदलेंगे और इनके दोनों के साइन बदल देंगे। तो ऐसा ही, तो देखिए अर्जेंट निकाल लिया हुआ है हमने, इनकी साइन बदले। 0 का साइन वही का वही रहता है, साइन ना प्लस का होता ना माइनस का, और इसका साइन चेंज हो गया और इन जगह चेंज होगी। अब ए इन्वर्स निकालना है तो 1/a डिटर्मिनेंट इंटू अर्जेंट ऑफ ए। ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारा 8 आया था। 8 ए डिटर्मिनेंट की जगह लिख दिया और अर्जेंट का जो आंसर आया हमने अभी लिखा वो लिखा। अब इन सबको 8 पर डिवाइड कर देना, तो सबको आराम से 8 पर डिवाइड करते जाओ। 2 डिवाइड बाई 8 ये आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई 8 ये आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 8 ये आ गया और 4 डिवाइड बाई 8 ये आ गया। अब इनको काटना शुरू कर दो। तो 2 और 8 काट सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 1/4 इधर से निकलेगा। इधर से 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 1/2 इधर से निकल आएगा। जबकि इधर से 1/8 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा ए इन्वर्स का आंसर आ गया। जब ए इन्वर्स का आंसर आ गया तो बी इन्वर्स को पहले रखना है, ए इन्वर्स को बाद में लिखना है। बी इन्वर्स पहले लिखा, ए इन्वर्स बाद में लिखा, तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अब मल्टीप्लाई करते जाएँ। तो अब पहले की तरह एरो लगा लें। ये वाली जो रो है वो इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगी, तो इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी टेल को इसकी टेल के साथ मल्टीप्लाई करो, तो -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 आ गया। इसके फिर प्लस का साइन लगा लेना। इसके हेड को इसके हेड से मल्टीप्लाई करो, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8 आ गया। अब क्या करेंगे, इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0, -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 आ गया। अब 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस का साइन लगाने के बाद 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लगा देंगे। अब इधर से ये वाली जो रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई पहले करनी है, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। तो इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 ये आ गया। फिर प्लस का साइन लगाएंगे और इसके हेड पे -2/3 है, तो -2/3 ये लिखा, मल्टीप्लाई बाय 1/8 लिख दिया। तो इधर से आप इसी रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा और प्लस का साइन आ जाएगा। फिर माइनस का 2/3 ब्रैकेट में माइनस का 2/3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1/6 आएगा। तो ब्रैकेट में हमने सिर्फ मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया है और हमने कुछ नहीं किया। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करें कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 6 4 24 आया और ये माइनस का साइन 7 आ गया। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया और 3 8 24 आ गया और ये प्लस का साइन दरमियान में वैसे आ गया। अब इसको -1/6 को मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो ये इसका आंसर 0 आ जाएगा और ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 3 2 6 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर ये हमारे पास 6 आ गया 1/6। अब इधर आगे देखो यहाँ पर तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया और माइनस का साइन 7 आ गया। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 ही आएगा और 3 8 24 हमारे पास ये आ जाएगा। तो यूँ ये फ्रैक्शन बन गई। अब इधर से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब ये वाला माइनस का 1/6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और इसको ये 2 और 2 आपस में कट गए हैं तो 1 ऊपर से बचा हुआ है और नीचे से 3 बचा हुआ है। तो माइनस और प्लस आपस में मिलकर ये माइनस का 1/3 माइनस का ही लिख दिया, हालांकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कर देना चाहिए था। चलिए अब नेक्स्ट पे कर दिया।
तो आप देखें कि ये -1/4 है, ये -1/24 है और ये +1/24 है। दूसरे को कैंसिल आउट करके आंसर 0 दे देंगे और इधर से 0 इसमें प्लस होगा तो सिर्फ 1/6 ही बचेगा, तो ये 1/6 ही बचा। इधर से प्लस माइनस माइनस हुआ और 1/3, तो -1/3 आया। अब सिर्फ इसको हमने हल करना है, तो इनका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ज़्यादा सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो -1 इधर से और -2 इधर से, -1 और -2 आ जाएंगे। डिनोमिनेटर सेम था इसलिए कॉमन लेकर लिख दिया और ऊपर से भी फिर सेम ही आ जाते हैं। अब बाकी सारे तो सेम आ चुके हैं। ये -1 और -2 मिलकर हमारे -3 बना देते हैं, तो -3/24 और ये बाकी सारे सेम के सेम हमने लिख दिया है। तो ये बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है इनका। अब इसको आप काट सकते हो, 3 1 3 3 8 24, तो -1/8 और ये सारे सेम के सेम आ गए। तो ये हमारा नंबर 2 आ गया। तो नंबर 2 वाला जो आंसर आया है वो नंबर 1 के साथ हमारा बिल्कुल मैच हो रहा है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि 1 और 2 की मदद से कि ए बी का इकट्ठा मल्टीप्लाई करने के बाद इन्वर्स लो तो वो बराबर आता है बी का पहले इन्वर्स लें, ए का बाद में इन्वर्स लें और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो इसके बराबर आता है। अब हम अगली बात प्रूव करते हैं। तो अगली बात उसने ये कहा है कि क्या आप डी और ए का सेम पहले जैसा ही सवाल है, डी और ए को मल्टीप्लाई पहले करो फिर उसका इन्वर्स लो, तो क्या वो ए का इन्वर्स लेने से और डी के इन्वर्स लेने के और मल्टीप्लाई करने के बराबर आता है कि नहीं आता। तो सेम हम पहले अंदर से डी ए पिक कर लेते हैं, डी और ए को आपस में मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। ये पहले डी लिखा फिर ए लिखा, इसकी जो पहली रो है इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और यही रो फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो मैंने इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया, टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया, हेड को हेड से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक पहुँच गया। इसकी रो को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी भी टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया और हेड को हेड से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक पहुँच गया। हाँ, अब इधर से इस रो को इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गए और इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गए। अब इसको चेक कर लेते हैं, 2 2 बराबर है, 0 0 बराबर है, -1 बराबर है, 4 4 बराबर है, 3 और -2 3 और -2 के बराबर है, 1 और 2 के बराबर है। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही हुई है। अब ब्रैकेट रिमूव करना शुरू कर दो, 3 4 12 आया और 1 1 1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 0 0 ही आएगा, 1 2 2 आएगा, प्लस का साइन आएगा, 2 4 8 आएगा, माइनस का साइन 7 आ जाएगा, 2 1 2 आएगा और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस का साइन दे देंगे। इधर से माइनस के 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, जिसको भी 0 से मल्टीप्लाई करो वो 0 बन जाता है। 2 2 4 आ गया। अब 12 में से 1 निकालना पड़ेगा, डिफरेंस साइन को माइनस करेंगे तो 11 आएगा, 2 में 0 प्लस किया तो 2 ही रहेगा और माइनस का 8 और माइनस का 2 सेम साइन है, प्लस करेंगे इसलिए 10 आ जाएगा और जो सेम साइन है वो लगा देंगे और 4 का 4 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ गए हैं इनके। तो ये डी ए का हमारे पास आंसर आया। अब डी ए इन्वर्स हमने फाइंड करना है, तो डी ए इन्वर्स फाइंड करने का हमें फार्मूला लगाना 1/DA डिटर्मिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ डी ए। तो डी ए का डिटर्मिनेंट आपको निकालना पड़ेगा जी। डी ए हमारा कौन सा है, ये हमारा डी ए है। तो पहले अर्जेंट ऑफ डी ए निकाला हुआ है, अर्जेंट ऑफ डी ए निकालने के लिए इसकी और इसकी जगह बदल देनी है, तो इनकी हमने जगह बदल दी और इनके हमने साइन बदल देनी है, माइनस का 2 और प्लस का 10 बन जाएगा। तो ये अर्जेंट निकलाया। अब डी ए इन्वर्स फाइंड डी ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इनको पहले पहले लाइनों में लिख दोगे, इधर भी पहले लाइन लगा दोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है तो 11 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय -10 आ जाएगा। तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया 44 आया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया और माइनस मिलकर ये प्लस आ गए। हमेशा डिटर्मिनेंट में माइनस का साइन आता है। तो अब 44 को जब 20 से प्लस किया तो 64 हमारे पास आंसर आ गया। ये दोनों हमारे पास प्लस होकर 64 बन गए। अब हमने क्या करना है कि हमने डी ए इन्वर्स फाइंड करना था। डी ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए 1/DA डिटर्मिनेंट इनटू अर्जेंट ऑफ डी ए। तो ये दोबारा हमने फार्मूला लगाया, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डी ए डिटर्मिनेंट की आंसर हमारा 64 आया है और अर्जेंट ऑफ डी ए का आंसर हमारे पास ये आया हुआ है जो कि हमारा मैट्रिक्स की शक्ल में मौजूद है। तो हमने सब को डिवाइड कर देना 64 के साथ। तो 4 को डिवाइड किया 64 के साथ, इधर -2 को भी डिवाइड किया 64 के साथ, ये 10 है उसको भी डिवाइड किया 64 के साथ और 11 को भी डिवाइड किया 64 के साथ, क्योंकि 64 इधर नीचे है तो सब के नीचे नीचे ये चला जाएगा। 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम के सेम ही रहते हैं, तो डिवाइड करने वाला जो नंबर है सबके नीचे ले देना। अब जहाँ पर कटते हैं उनको काट देना है, तो 4 और 64 काट सकता है, -2 और 64 भी कटता है, 10 और 64 भी कटता है, सिर्फ 11 और 64 नहीं कटता। तो जो कटते हैं उनको काट देते हैं। तो देखिए मैं काटता हूँ, 4 1 4 और 4
1,4 यहाँ से आएगा और यहाँ 2 बचेगा 24, 4 8 जार 4 4 जार 16, 4 5 जार 24, 6 जार 24, तो यहाँ 6 आ जाएगा। इस तरह 2 1 जार 2 और 2 32 जार 24 बनता है, 64 बनता है। और इस तरह से ये 10 के साथ काटें तो 2 5 जार 10 और 2 32 जार 64 बनता है। ये कटता नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर आ जाएगा 1/16, यहाँ पर आ जाएगा -1/32, यहाँ पर आ जाएगा 5/32 और यहाँ पर 11/64। यही मैंने अगले पेज पे लिखा हुआ है। तो अब ये देखें यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, 1/16 और 5/32 -1/32 और 11/64, तो ये डी ए डिटर्मिनेंट का हमारा आंसर नंबर 1 आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड निकालनी है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ चुकी है, तो अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में उसने ये कहा है कि पहले ए इनवर्स फाइंड करो फिर डी इनवर्स फाइंड करो। तो ए इनवर्स का फार्मूला लगाओगे तो 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट ऑफ ए। तो लिहाजा पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकालो, तो ए के मैट्रिक्स को पहले लाइनों में लिख लिया दोनों तरफ। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहला डायगोनल, फिर माइनस का साइन लगाकर इस 1 को और 0 को आपस में मल्टीप्लाई करने का 0 - 1, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 ही आ जाता है। तो लिहाजा देखें कि 0 आ गया और 8 में 0 प्लस करेंगे तो 8 ही रहेगा। तो ये हमारा ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। अब एडजॉइंट ए फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, इसकी और इसकी जगह चेंज करनी है। 2 इधर चला गया 4 इधर आ गया, तो ये ऐसा ही किया, 2 इधर चला गया 4 इधर आ गया। अब यहाँ पर इनकी साइन बदलने हैं, 0 का साइन वही रहना है, माइनस का 1 का साइन प्लस का 1 बन जाना है, तो इनके साइन बदल दिए। अब जब हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं तो हमने ए इनवर्स का फिर से फार्मूला लगाना, 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। ए डिटर्मिनेंट का आंसर 8 आया और एडजॉइंट का जो हमारा ये आंसर आया वो हमने लिख दिया। यहाँ पर 2 है, 0 और प्लस का 4 है। प्लस लगाओ या ना लगाओ वैसे भी प्लस का ही होता है। अब आपने इसको सबको 8 पर डिवाइड कर देना, तो 2/8 आया, 0/8, 4/8 और 1/8। सब के नीचे आपने 8 8 लिख दिया। तो जो करते हैं उनको काट देना है, तो ये 2 और 8 कटते हैं, तो 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8, इधर से 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8। तो यहाँ पर 1/2 आता है, यहाँ पर 1/4 आता है। ये 1/8 ही रहना, इधर 0 ही रहना। तो ये ए इनवर्स का आंसर आ चुका है। अब आपने डी इनवर्स का आंसर ढूंढना है, तो डी इनवर्स का फार्मूला लगा लो पहले। डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/D डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट ऑफ डी। तो एडजेंट आपने निकाला, तो इनकी और इनकी जो जगह बदल के और साइन बदल के ये मैंने एडजेंट निकाल कर लिखा हुआ है। इधर से डी डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले लाइनें लगा दी। पहले लाइनें लगाकर आप इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करना 3 × 2, इन दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, दो डायगोनल की इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × -2 आ गया, मतलब माइनस का साइन ही आता है। 3 2 = 6 और माइनस प्लस, और 2 1 = 2 आ गया, 6 और 2 प्लस किया तो 8 आया। इसका भी आंसर 8 आया। अब डी इनवर्स फाइंड करना है, तो 1/D डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी फार्मूला लाजमी लगा देना है। अब हमने वैल्यू पुट कर देना, डी डिटर्मिनेंट का आंसर 8 आया तो 8 लिख दिया 1/8, और इधर से एडजॉइंट ये हमने सेम का सेम लगा दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहने हैं, लेकिन 8 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2/8 आया, -1 भी /8 आया, ये भी 2/8 आया और 3 भी /8 आया। सबके नीचे आपने 8 8 लगा देना है। अब जो कटिंग होती है तो काट दो, तो ये 2 हमारा कट सकता है, 2 1 = 2 और 2 4 * 8, ये नहीं कट सकता, ये कट सकता है, 2 1 = 2, 2 4 * 8 और ये भी नहीं कर सकता। तो लिहाजा यहाँ पर 1/4 लिख दिया, यहाँ भी 1/4, यहाँ -1/8 और ये 3/8, ये सेम का सेम आ गया। ये डी इनवर्स का आंसर हमारा ये आ चुका है। अब ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स करना है, तो ए इनवर्स हमने पहले लिखा जो कि पीछे से लाकर लिखा है हमने, और इधर से डी इनवर्स ये जो हमारा पास आया है उसको हमने लिख दिया। अब इनकी रोज़ और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। इसकी पहली रो ले लो, इसका पहला कॉलम ले लो, तो इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 होगा, टेल पे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, हेड पे 0 और इसके हेड पे 1/4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4 ये आ गया। इसकी इस रो को अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। टेल पे 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1/8, 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1/8, फिर प्लस का साइन आएगा और इसके 0 और ये मल्टीप्लाई बाय 3/8, 0 मल्टीप्लाई बाय 3/8 हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 3/8 ये हमारे पास आ गया।
अब ये वाली जो पूरी रो है मैंने इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करके यूँ मैंने ये दोनों लिख दिए हैं। अब मैंने इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी टेल पे 1/8 है, मल्टीप्लाई बाय ये 1/4 आएगा, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 आ गया। अब इसके हेड पे 1/2 है, तो इसके हेड पे 1/4 है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 आ जाएगा। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 1/8 मल्टीप्लाई बाय -1/8, 1/8 मल्टीप्लाई बाय -1/8, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। इसके हेड पे 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय 3/8, 1/2 और मल्टीप्लाई बाय ये 3/8 आ जाएगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब सिर्फ मल्टीप्लाई की शक्ल में इनको लिखा हुआ है। अब कटिंग की बारी है, कटिंग कर लेते हैं। जो जो करते हैं उनको काट लेते हैं, और नहीं करते तो उनको वैसे ही लिख लेते हैं। तो कटिंग कुछ नहीं हो रहा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। तो यहाँ पर ये 16 लिखा हुआ है, और जब इधर 0 को 1 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया। और अब इसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और सॉरी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आएगा, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 आर 32, तो ये 32 आया। और ये प्लस का 1 और माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस का 0, तो 0 को जब 3/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 0 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है। अब क्या करेंगे, अब इधर से ये जो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जार 1 ही आया, और 8 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो 4 8 जार 32 ये हमारे पास आ गया। और इधर से आपको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 2 4 जार 8 आ जाएगा, तो प्लस का साइन दरम्यान में आ गया। अब इधर से देखो तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 जार 64 आ जाएगा, और ये माइनस का साइन है तो प्लस का साइन माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस का साइन दे देंगे। ये प्लस का साइन ये प्लस 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 ही रहता है। 1 और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 आ गया। तो यूँ हमारे पास ये कुछ सिंपल होकर आ चुके हैं। अब 1/16 है, 1/16 तो ये 0 प्लस होगा तो 1/16 ही रहेगा, और इधर से माइनस 1/32 है, 0 प्लस होकर माइनस 1/32 ही रहेगा। जबकि इधर से 32 और प्लस 1/8 है, इनके दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 32 और 8 का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम 32 आना है। ये आपको लेकर दिखा देता हूँ कि ये कैसे आता है। तो यहाँ पर ले लेते हैं 32 और 8 का एलसीएम, तो 32 और 8 ऐसे आप एलसीएम लो, सबसे बड़ा टेबल चूज़ कर लो जो सबको डिवाइड करता हो, तो 8 हम चूज़ कर लेते हैं। 8 4 ज़ा 32 और 8 1 ज़ा 8। अब आगे 4 से करना पड़ेगा, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, तो 4 8 ज़ा 32 हमारे पास आंसर आया इसका एलसीएम। तो एलसीएम नीचे लिख लिया। अब एलसीएम को अंदर रख के, यानी कि 32 को अंदर रख के आपने 32 पे डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आएगा 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहेगा। अब 32 को अंदर रख के जब इस 8 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 4 आएगा, 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आ जाएगा। तो यूँ यहाँ पर 1 + 4 बन गया। जबकि इधर से 64 और 16 का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, तो 64 और 16 का एलसीएम लोगे तो वो भी 64 ही आना है इसकी तरह। तो 64 एलसीएम आया, 64 को अंदर रख के जब आप 64 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहा, तो -1 आ गया। इस तरह से इस 64 को जब अंदर रख के आप इस 16 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 4 आएगा। तो 4 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। तो ये प्लस का 12 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं रह गया, हमारा सोल्व हो चुका है। 1 और 4 को प्लस किया तो 5 आ जाना है, और 12 में से माइनस का 1 निकाला तो 11 आ जाना है। तो इस इधर देखें, ये प्लस का 1/16 यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है प्लस का 1/16, और ये माइनस का 1/32 ये यहाँ पर माइनस का 1/32 लिख दिया हुआ है मैट्रिक्स का एलिमेंट। और इधर से 1 और 4 को प्लस किया तो 5/32 ये 5/32 लिख दिया। और इधर से 12 में से माइनस का 1 निकाल देना, डिफरेंस साइन है माइनस करेंगे, इसलिए 12 में से 1 निकालेंगे तो आंसर 11 आएगा। ये 11 आ गया, और नीचे 64 है तो यहाँ पर 64 लिख देंगे। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। अब इस आंसर को अगर हम मैच करते हैं A इनवर्स D इनवर्स मल्टीप्लाई का जो आंसर हमारा ये आया, इसको अगर हम मैच करते हैं हमारे पिछले आंसर के साथ, तो वो भी हमारा यही आंसर था, जो कि आंसर नंबर हमारा 1 था। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये हमारा आंसर है ये वाला। तो आंसर नंबर 1 और आंसर 2 मैच हो रहे हैं, इसका मतलब है हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिहाजा ये हमारा प्रूव हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।